ये बात है राजस्थान के सोता गांव की। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक ही उसका हल एक कठोर चीज से टकराया और रुक गया। किसान ने जब उस जगह को खोदा तो वहां से स्वयं भगवान हनुमान जी यानी कि बालाजी की एक सुंदर सी मूर्ति प्रकट हुई। किसान की पत्नी उसी समय उनके लिए दोपहर का भोजन यानी कि बाजरे का चूरमा लेकर खेत पहुंची। उन्होंने खुशी खुशी सबसे पहले यही चूरमा प्रकट हुई बालाजी की मूर्ति को अर्पित किया। यही कारण है कि आज भी सालासर में चूरमे का भोग लगाने की एक विशेष परंपरा है। उसी रात बालाजी ने असोता गांव के जमींदार को सपने में दर्शन दिए। बालाजी ने उन्हें यह मूर्ति सालासर गांव भेजने के स्पष्ट निर्देश दे दिए। ठीक उसी समय सालासर गांव में बालाजी के परम भक्त मोहनदास जी को भी एक सपना आया। बालाजी ने उन्हें बताया कि असोता से उनकी मूर्ति लाई जा रही है। मोहनदास जी को मूर्ति की स्थापना के लिए तैयार रहने के निर्देश मिले। असोता के जमींदार ने अगले ही दिन मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर सालासर के लिए रवाना कर दिया। तय ये हुआ कि बैलगाड़ी जहां भी रुक जाएगी मूर्ति की स्थापना वहीं कर दी जाएगी। अंत ये सालासर गांव आकर रुकी और यही कारण है कि मोहनदास जी ने इस अलौकिक मूर्ति की स्थापना सालासर गांव में करवा दी। पिछले 2 वीडियोस जो भी आपने देखे होंगे उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं दिल्ली से निकला था, पहुंच गया खाटू श्याम, वो अच्छे से दर्शन हो गया। मैंने सारा डिटेल पिछले वीडियोस में बताया कैसे आप दर्शन कर सकते हो, कैसे टाइम बचा सकते हो। और वो दर्शन करने के बाद जो स्कैम था वो दिखाया था और अब निकल जाऊंगा सालासर के लिए। दर्शन 2 बार कर लिए नहीं। जी हाँ, इस बार दर्शन जो है ना हमारे खाटू श्याम जी ने 2 बार दिए हैं। और क्या वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 4-5 रो लगे होते हैं, 4-5 नहीं 10-15 रो लगे होते हैं। तो आपने जब भी बाबा के नज़दीक से दर्शन करने हो ना, सबसे नज़दीक चौखट के, तो जो सबसे पहला रो है वहाँ लग जाओ। हम लगे थे 5वें लाइन में, मतलब 5वें रो में। धीरे धीरे करके जब बढ़े तब जाके पता चला, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था। जो भैया आगे ड्राइव कर रहे हैं वो तो पहले आए हुए हैं। उन्होंने रास्ते में बता दिया था कि थोड़ा दूर से, और 2 महीने में बहुत कुछ यहाँ चेंज हो जाता है। हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। तो लास्ट टाइम जब ये आए थे तो ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम वहाँ आगे जाने के बाद सब लोग एक साथ मर्ज हो गए थे। पर इस बार क्या हुआ कि जो अलग अलग रोज़ है ना वो वैसे ही बढ़ते चले गए दूसरे साइड तक। तो हम तो पहली बार आए हुए थे वैसे भी, तो हमने सोचा कि चलो अभी चलते हैं, दोबारा से दर्शन कर लेते हैं। तो दूसरे बार जब गए ना तो वो अच्छे से हो गए। सबसे पहले रो में हम लगे हुए थे, चौखट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गया। तो वहाँ से हम निकल चुके हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लेडीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जो हींग वाली कचौरियाँ मिल रही थी, समोसे मिल रहे थे, वो खा लिया। और खाना खाने का जो हमारा प्लान था ना वो सोचा हमने कि रास्ते में कर लेंगे। पहले जो 9 किलोमीटर थे बहुत ख़राब रास्ता था खाटू से सालासर तक के लिए। अभी हम लोग सिर्फ ढाबा देखते हुए जा रहे हैं। अगर कोई भी ढाबा दिखेगा ना हम रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। टाइम बहुत हो चुका है और हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है। वही नाश्ता बस थोड़ा सा किया हुआ था। देखते हैं अगर कोई ढाबा मिलता है ना, पहले वहाँ रुकते हैं फिर आपसे बात करेंगे। तो खाटू श्याम से 37 किलोमीटर आने के बाद अब खाना हो चुका है हमारा। अच्छा खाना था। वैसे हम बोर्ड यहाँ पे देख के रुके थे बीकाजी का, पर बीकाजी के क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, इसलिए बीकाजी का इतना सारा बोर्ड लगाया और कंफ्यूज किया हुआ है। हम लोग तो एक्चुअली बीकाजी देख के ही रुक गए, पर खाना अच्छा था, ऐसा नहीं है। वहाँ किड जोन वगैरह सब कुछ है। 37 किलोमीटर हो गए हमें खाटू से आते हुए। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30, तो भूख तो लगी जाएगा। और अभी 72 किलोमीटर्स रहते हैं सालासर बालाजी में पहुँचने के लिए। तो अभी सोचा कि पहले खा लेते हैं। देखते हुए आ रहे थे, पर पहले जो 9 किलोमीटर थे ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था वहाँ पे। उसके बाद रोड धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बन रहा है, रोड अभी बन रहा है। हो सकता है आप 1-2 महीने के बाद आओगे तो रोड आपको प्रॉपर मिल जाए। 2 घंटे 2.5 घंटे आपको शो करता है सालासर फ्रॉम खाटू, पर ऐसा नहीं है। 3.5 घंटे, आप 3 घंटे तो आप मान के चलो आपको लग जाएंगे 109 किलोमीटर आने में, जब तक वो रोड नहीं बन जाता। अभी जैसा रोड है अगर ये कंटिन्यू होता है तो हम अगले 2 घंटे में पहुँच जाएंगे खाटू। सबने खाना खा लिया है तो गाड़ी में बैठते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। जैसे कि अगर आप पहले ब्लॉग से देख रहे हो ना, जो जर्नी हमने स्टार्ट की हुई है 11 अक्टूबर को। पहले 2 ब्लॉग्स आए हुए हैं, ये तीसरी ब्लॉग है जिसमें मैं सालासर आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो हमने टारगेट किया हुआ है 24 घंटे में हम खाटू श्याम के दर्शन कर ले, फिर सालासर बालाजी के कर ले, और झुंझुनू में माता जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली भी पहुँचे, क्योंकि मेरी फिर रिटर्निंग फ़्लाइट है कल की। तो इस वजह से सब कुछ प्लान उसी हिसाब से किया गया है। और सब कुछ कैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। जब भी आप प्लान करोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। सालासर आपको पहुंचने में खाटू से लगेंगे 2 घंटे ही। मैं गलत था, मैं सोच रहा था 3 घंटे लग जाएंगे, पर 2 घंटे में हम पहुंच चुके, क्योंकि खाने के लिए भी रुके हुए थे। आधा घंटा वो भी देना पड़ेगा। 5:10 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं सालासर। सालासर है राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और ये सालासर धाम पॉपुलर है बजरंगी बालाजी महाराज की वजह से। तो हम जा रहे हैं बालाजी धाम तक। अगले 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैप के हिसाब से 7 से 8 मिनट और लगने वाले हैं। तो प्लान वही सेम है जैसे हमने खाटू में देखा था। जो पहला पार्किंग मिल जाए ना वहीं लगा दो। अगर ऑटो करना पड़े, ई रिक्शा करना पड़े वो कर लो, या वॉक करके चले जाओ, ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जैम में हम ना फंस जाएं इस वजह से। तो पार्किंग देखते हुए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अब पहुँचने वाले 5 मिनट और लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि गूगल मैप जो बता रहा है उसी पर भरोसा करना है। अगर तो सामने देखो, सामने मुझे अब पार्किंग दिख रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, उधर करता हूँ कैमरा, देखो आप, ये देखो सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ होटल्स बहुत सारे हैं, और जैसे खाटू में है ना वैसे यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। वहाँ से यहाँ तक भी आने के बाद यहाँ पे भी रुक सकते हो। बाकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, गाड़ी लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको।
ये देखो मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ देखो सियाराम पार्किंग है, श्री राम पार्किंग है, पीछे लक्ष्मण पार्किंग है, तो सब कुछ मतलब रामायण के हिसाब से है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो यहाँ सियाराम, वहाँ श्री राम, वहाँ पीछे लक्ष्मण, वहाँ भरत पार्किंग, तो सब ने भगवान राम के मतलब अलग अलग उनके भाई, चाहे उनकी जो पत्नी थी माता सीता, उनके नाम से ही पार्किंग दिया हुआ है। होटल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो चलो चलते हैं सबसे पहले सालासर धाम। एक चीज़ मैं बता दूँ जो बहुत ही यूनिक है ना, कि सालासर में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे भगवान हनुमान जो बालाजी महाराज हैं, उन्होंने अपने दाढ़ी और मूंछ वाले रूप में यहाँ पे दर्शन दिया हुआ है भक्तों को। यहाँ क्या है ना कि बाबा जो मोहनदास जी थे उनको भगवान ने इसी रूप में दर्शन दिया था, तो इसी रूप में प्रकट होके यहाँ पे आ गए। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ही यहाँ पे मतलब इंक्वायरी की है और उसके बाद ये पता चला है कि खाटू में ना हर चीज़ महंगी है। अगर आपको एक खिलौना भी लेने के लिए जाओगे ना, बहुत 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो प्राइस करके रखा हुआ है। पर सालासर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन प्राइसिंग है। जैसे आपको बाहर मिलेगा वैसी सेम प्राइसिंग यहाँ पे। अभी मैं मंदिर में आसपास में जो भी इंक्वायरी कर रहा था, तो मेरे हिसाब से तो होटल वगैरह भी अगर आपको रहना है तो यहाँ पे आ जाओ, आराम से रह जाओ। होटल भी चीप हैं और रहने के लिए भी मतलब सेम व्यवस्था तो वहाँ पे भी अच्छी है। पर ऐसा नहीं मैं बोल रहा, पर अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है ना, तो आपको बालाजी धाम आना पड़ेगा। सालासर में बजट फ्रेंडली यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे और सब कुछ यहाँ पे सस्ता है। जो प्रसाद वगैरह के जो काउंटर्स हैं वो भी सस्ते हैं। प्रसाद वहाँ पे भी अच्छा था, जहाँ पे मैं रुका था खाटू में, वहाँ पे भैया बहुत अच्छे थे, ये नहीं मैं बोल सकता। पर जो प्रसाद काउंटर जहाँ पे अभी मैं प्राइसिंग वाइज मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे बजट फ्रेंडली लग रही है। तो अपने बजट के हिसाब से अपना प्लान करो, कहाँ रुकना है, क्या रुकना है। और यही है सालासर धाम। मैं पहुँच चुका हूँ, अंदर जाके आपको दर्शन कराऊंगा। आसपास आपको बहुत सारी मिठाई की दुकान दिख जाएगी। ये पीछे मेरे आपको एंट्री है, यहीं से अंदर जाना है। अब पहले अंदर चलते हैं, मैं आपको पहले दर्शन करा देता हूँ। ये जो आप हवन कुंड देख रहे हो ना, 300 साल पहले मोहनदास जी ने यहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित की थी और आज तक ये 300 साल से चल रही है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी अलौकिक चमत्कार हैं यहाँ पे। एक और बात है जो मुझे यहाँ आके पता चला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मोहनदास जी ना अपने ध्यान में बैठे हुए थे और बार बार बाहर से नॉक हो रहा था। तो मोहनदास जी ने अपनी बहन को बोला कि बाहर जाके देखो कोई आया हुआ है। वो बाहर गई, उनको कुछ नहीं दिखा। दोबारा वो घर आई, बोला कोई नहीं है। दोबारा मोहनदास जी वैसे ही पूजा करते रह गए। दोबारा नॉक हुआ, वो अपनी बहन उनकी दोबारा से जाती हैं, कुछ दर्शन नहीं होते उनको। वो वापस अंदर आके बोलती हैं, क्योंकि वो बाबा जी रहते थे अपने बहन के घर, सालासर उनके बहन का ससुराल था। और इसके बाद तीसरी बार जब नॉक हुआ ना, तो बाबा जी खुद से बाहर गए और मोहनदास जी ने बालाजी के दर्शन किए। अंदर आके अपनी बहन को बताया कि बालाजी बाहर थे, वो मुझे दर्शन देना चाह रहे थे, इसलिए वो मेरे लिए रुके हुए थे। मैंने दर्शन कर लिए, मैं अंदर आ गया हूँ। इस पर बहन उनकी बहुत ज़्यादा रोने लगी और उनको रोता हुआ देख मोहनदास जी ने भगवान को ध्यान किया और बालाजी से बोला कि मेरी बहन बहुत भोली है, इनको भी दर्शन दे दो। उस दिन बालाजी आए और उनको दर्शन दिया उनकी बहन को, और ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंशज ही मेरी यहाँ सेवा करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पंडित जी हैं, जो पुरोहित है, जो यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, वो सारे मोहनदास जी की बहन के वंशज ही हैं। वही लोग यहाँ पे सेवा करते हैं बालाजी, सालासर बालाजी महाराज के। तो यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा के। यहाँ जब आप आओगे तो आपको बहुत महसूस होगा, एनर्जी अलग ही, यहाँ माहौल ही अलग है। ये देखो यहाँ पे सब लोग लाइन से जा रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। वहाँ जो अग्नि है उसका थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अगर, ये भी कहावत है कि अगर उसको थोड़ा सा आप अपने शरीर पे लगा लो तो आपकी जो भी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियाँ हैं। तो आप जब भी प्लान करो ना, ज़रूर आना। अगर खाटू आते हो तो बालाजी आ जाना, अगर बालाजी आते हो तो खाटू भी चले जाना। दोनों पास में ही है, 2-2.5 घंटे आपको लगेंगे। यहाँ ज़रूर से दर्शन कर लेना अगर आपको जब भी मौका लग जाए। तो मैं अब चलता हूँ बाहर, मुझे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। बाहर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर बाहर जाना पड़ेगा। ये देखो आप चेक करो, जब हम आए थे ना, एंट्री यही रास्ते से था। अगर आपने जूते अपने वो, अगर आपको कुछ फल वल नहीं लेना, मतलब प्रसाद नहीं लेना, तो आप यहाँ राइट साइड में शू स्टैंड में अपने जूते वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, आप आराम से आओ, जैसे आप करना चाहो दर्शन वैसे कर सकते हो। प्रसाद लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। बहुत सारी मान्यता है नारियल वगैरह की, आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको लोग यहाँ पे बताएंगे। तो ये वीडियो जो है, तीसरा ब्लॉग इस सीरीज का, वो मैं सालासर धाम में एंड कर देता हूँ। अगली वीडियो जो आएगी ना, वो आएगी झुंझुनू से, जहाँ मैं जा रहा हूँ। जो रानी सती हैं दादी, उनके मंदिर से मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा, उनके दर्शन करवाऊंगा। और ये रहा बालाजी का निशान जो यहाँ बिक रहा है। मार्केट बहुत अच्छा सा है,
पार्किंग तक मुझे जाना है और वहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के मुझे आगे ही जर्नी को कंटिन्यू करना है। सुबह हम पहुँच गए थे खाटू, फिर आगे सालासर, अब निकल चुके हैं झुंझुनू के लिए। तो ये वीडियो सालासर धाम से मैं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे। जय श्री बालाजी।